अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम मूवमेंट ऑफ प्लांट्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म का बेसिक कंसेप्ट विद एग्जांपल लिया था। अब हम देखेंगे ट्रॉपिक रेस्पॉन्सेस की बुनियाद पर इनकी टाइप स्पेशली फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्रॉपिक रेस्पॉन्सेस पॉजिटिव कब होते हैं। इफ ग्रोथ इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, अगर प्लांट ग्रोथ स्टिमुलस की तरफ होगी तो ट्रॉपिक रेस्पॉन्सेस पॉजिटिव कहलाते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं इफ ग्रोथ इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, अगर प्लांट ग्रोथ स्टिमुलस के अगेंस्ट होती है तो फिर इन्हें ट्रॉपिक नेगेटिव रेस्पॉन्सेस कहा जा सकता है। आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं लाइट प्लांट के ऊपर फॉल कर रही है और प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं, यानी अपने स्टिमुलस की तरफ ग्रो कर रहे हैं। लिहाजा इस शक्ल में पॉजिटिव ट्रॉपिक रेस्पॉन्सेस हैं, जबकि दूसरी डायग्राम में नेगेटिव भी मेंशन किया गया है कि रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही हैं, जबकि जो प्लांट के एरियल पार्ट्स हैं वो लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। लिहाजा ये नेगेटिव रेस्पॉन्स भी है। अब हम देखते हैं इसमें फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। फोटोट्रॉपिज्म इज अ ग्रोथ रेस्पॉन्स टू लाइट, यह लाइट के रेस्पॉन्स के तौर पर प्लांट्स में होने वाली ग्रोथ होती है। वाइल जियोट्रॉपिज्म इज अ ग्रोथ रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के अगेंस्ट होने वाले रेस्पॉन्सेस होते हैं। तो याद रखिए जो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स हैं, स्टेम, शूट्स और लीव्स, ये टुवर्ड्स लाइट मूव करते हैं, जबकि जो रूट्स हैं ये अगेंस्ट लाइट और टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करती हैं। इन दिस एग्जाम्पल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, जबकि रूट्स ऑलवेज शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और फिर यही बात अगले स्केच के अंदर भी मेंशन की गई है। ज़रा डायग्राम आप राइट साइड पर देखें, बीज ग्रो कर रहा है और उसका एक पार्ट लाइट की तरफ बढ़ रहा है, आस्ता आस्ता ग्रो करता चला जा रहा है और क्लियर कट लाइट की तरफ भी बेंड हो रहा है, जबकि जो रूट है ये टुवर्ड्स ग्रेविटी इनसाइड द सॉइल मूव कर रही है। लिहाजा जो रूट है वो इस सेंस में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो कर रही है। नो शूट के हवाला से शूट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। व्हाई, इस स्केच को आप देखें, प्लांट को उल्टा लगाया गया है। शूट्स आप रूट के जो शूट्स हैं ये मिट्टी के अंदर नहीं बल्कि टुवर्ड्स लाइट जा रही हैं। अगर मिट्टी की तरफ जाती तो फिर ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती, लेकिन चूँकि ये लाइट की तरफ जा रही हैं जियोट्रॉपिज्म के हवाले से ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक शो कर रही हैं, जबकि शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करती है। ये विंडो के अंदर प्लांट रखा गया है, विंडो से सनलाइट फॉल कर रही है, जबकि सनलाइट की तरफ प्लांट ग्रोथ है। तो बात क्लियर कट है, टुवर्ड्स लाइट प्लांट ग्रोथ जा रही है, लिहाजा शूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। Advantages of a shoot growing towards light. Why? First advantage is that to trap more light for photosynthesis. अगर शूट्स लाइट की तरफ जाती हैं, ज़्यादा लाइट कैप्चर करेंगी, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो सकेगी। शूट्स मूव अवे फ्रॉम ग्रेविटी, देन शूट ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड गोज आउट ऑफ द सॉइल। पहला एडवांटेज शूट का ग्रेविटी से दूर जाने का ये होता है कि जब कभी बीज मिट्टी में पड़ा हुआ जर्मिनेट करता है तो शूट बाहर निकल आती है। एंड देन मोर चांसेस फॉर पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, जब शूट्स ग्रेविटी से दूर चली जाती हैं तो चांसेस ऑफ पॉलिनेशन भी बढ़ जाते हैं और जवान पौधों के सीड डिस्पर्सल भी मैक्सिमम हो जाती है। नो अबाउट रूट शोज अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो सेम रूट्स हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं क्योंकि ये हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं, जबकि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं क्योंकि ये लाइट से अवे टुवर्ड्स ग्रेविटी और इनसाइड सॉइल मूव कर जाती हैं। अब ये एक गार के अंदर प्लांट रूट दिखलाई गई है, पौधा गार के बाहर है लेकिन रूट्स नीचे हैं और उसके बारे में एक थिंकिंग बात बताई गई है। आई एम ग्रोइंग टुवर्ड्स ग्रेविटी,
बट वेयर इज वाटर, पानी देखिए दूर है, शाख या जड़ें इस सेंस में खुश्क होने जा रही हैं और पानी इनसे खासा दूर है, लिहाजा जाड़ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। एडवांटेजेस ऑफ रूट ग्रोइंग टुवर्ड्स ग्रेविटी, नंबर 1 to anchor the plant, second to search for water, third to ensure that the root of a germinating seed always grows downwards whatever the position of the seed in the soil. This is the advantage of root growing towards gravity. Now, here is a typical over topic, the phototropism. Phototropism is the growth of plants in response to light. Positive phototropism and negative phototropism are the major two kinds of phototropism. But first, phototropism shoots respond by bending towards light. पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म में पौधे की शाखें लाइट की तरफ बेंड करके रेस्पॉन्ड करती हैं। तो स्केच के अंदर भी दिखलाया गया है, विंडो के करीब पौधा रखा गया है, विंडो से लाइट फॉल कर रही है और जो प्लांट शूट्स हैं ये अपनी लाइट की तरफ, अपने स्टिमुलस की तरफ मूव कर रही हैं। सो हियर इज द रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लेट्स से अबाउट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट्स रेस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम लाइट। तो रूट्स इसमें लाइट से दूर जा रही हैं, लिहाजा रूट्स का लाइट से दूर जाना नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को रिप्रेजेंट करता है। Now here is phototropism and auxins. Which part of a plant is involved in phototropism? Now it's a burning question. Phototropism में कौन सा part involved होता है? The answer is very simple, aerial part, जिसमें shoots, stems और leaves शामिल होते हैं। A growing shoot on a plant responds to light. एक shoot grow कर रही है तो वो light के साथ कैसे पॉज करती है, इसके बहुत सारे तरीकाकार हैं, आगे चलकर भी क्वेश्चंस राइज होंगे, हर एक का जवाब देंगे। बट लेट्स से कि ऑक्सिन्स क्या है, दे आर मेड इन द टिप ऑफ ग्रोइंग शूट। ये हमेशा उगती हुई शूट के टिप पर बनते हैं एंड मूव डाउन द स्टेम और नीचे तने में फैल जाते हैं। दिस प्लांट हार्मोन स्पीड अप ग्रोथ इन अ ग्रोइंग शूट। यह ग्रोइंग शूट के अंदर प्लांट ग्रोथ को बढ़ाते रहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ या फिर इंक्रीज इन प्लांट लेंथ, पौधे की लंबाई में, शूट और स्टेम्स की लंबाई में खातिर खा इजाफा ऑक्सिन हार्मोन्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नो, हियर इज फोटोट्रॉपिज्म, auxins, light from above. The question, when a shoot gets light from above, the auxins produced at the tip are spread out evenly in the shoot. How will this affect the growth of the shoot? जब कभी ग्रोइंग शूट के ऊपर से लाइट गिरती है तो ऑक्सीजन सारे पौधे के अंदर फैल जाते हैं। जब ऑक्सीजन सारे प्लांट स्टेम और शूट्स में फैल जाते हैं, इक्वली फैल जाते हैं, तो फिर प्लांट ग्रोथ कैसी होगी? आंसर इज दैट वेरी सिंपल, प्लांट ग्रोथ लेंथ वाइज होगी, ऊपर की तरफ होगी और तमाम पार्ट्स में ऑलमोस्ट इक्वल होगी। नो, हियर इज फोटोट्रॉपिज्म, द लाइट फ्रॉम वन साइड। अगर एक साइड से लाइट पड़े तो फिर क्या होगा? व्हेन अ शूट गेट्स लाइट फ्रॉम वन साइड, द ऑक्सीजन्स आर नॉट इवनली स्प्रेड आउट in the shoot. How will this affect the growth of a shoot? आगे इस सवाल का जवाब दिया गया है, शक्ल के साथ दिया गया है, ज़रा हम वहाँ इसे डिस्कस करेंगे। नो, why does a shoot grow straight up? एक शाख सीधी क्यों उग जाती है? Answer is that there is an equal amount of auxins in all parts of the shoot. शूट के तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन की बराबर मिकदारें होती हैं which grow at the same rate. तो शाख के सारे हिस्से एक ही रेट के साथ ऊपर की तरफ ग्रो कर जाते हैं। So the shoot grows straight up. यही वजह है कि शाख ऊपर सीधी ग्रो कर जाती है। नीचे स्केच वाइज भी यही दिखलाया गया, लेफ्ट साइड पे शाख का ज़रा साइज कम है, लाइट ऊपर सर के ऊपर आ रही है,
ये ऊपर से आ रही है, जबकि राइट साइड पर एरो हेड के बाद मेंशन किया गया है कि शार्क के साइज में इजाफा हो चुका है और शार्क सीधी ऊपर गई है। ऊपर इसलिए गई कि ऑक्सीजन तमाम हिस्सों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और इक्वल ग्रोथ हो रही है। नो phototropism light from one side. Where does this shoot bend towards the light when it gets light from one side? अगर शार्क के एक हिस्से पर लाइट पड़ती है और दूसरे हिस्से पर लाइट नहीं पड़ती तो शार्क हमेशा लाइट वाले हिस्से की तरफ बेंड कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? आंसर इज वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन पहले भी उठाया गया है, अब यहाँ स्केच वाइज उसका जवाब है। लेफ्ट साइड की डायग्राम में आप देख रहे हैं कि शार्क की एक साइड पर लाइट गिर रही है, दूसरी साइड पर लाइट नहीं है। आंसर इज दैट देयर आर मैनी ऑक्सीजन्स एंड मोर ऑक्सीजन्स ऑन द शेडेड साइड ऑफ द शूट। तो शूट की सायादार सतह पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। सो द शेडेड साइड ग्रोज फास्टर। लिहाजा शेडेड साइड में तेजी से ग्रोथ होगी और ब्राइट साइड में लेस ग्रोथ होती है, मेकिंग द ब्राइट साइड बेंड टूवर्ड्स द लाइट। लिहाजा जो ब्राइट साइड होती है ये लाइट साइड की तरफ बेंड कर जाती है। शेडेड साइड पर ज्यादा ऑक्सीजन होंगे, ज्यादा ग्रोथ होगी। ब्राइट साइड पर कम ऑक्सीजन और कम ग्रोथ होती है, तो लाइट जो शार्क के हिस्से हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन से कम ऑक्सीजन वाली साइड पे बेंड कर जाते हैं। लिहाजा जिधर लाइट चली जाती है वहीं शार्क बेंड कर जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सैन लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।